सत्ता में आने से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने युवाओं से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब पीएम मोदी के सभी वादे जुमला साबित हो रहे हैं। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करने वाले मोदी सरकार के राज में युवा रोजगार के लिए युद्धग्रस्त देश जाने को मजबूर हैं। आज इसी मामले पर कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है, जिससे मोदी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। सत्ता में आने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने करोड़ों युवाओं को रोजगार देने का दावा किया था, लेकिन सरकार के ये दावे महज जुमला साबित हुए। देश के बेरोजगार युवाओं की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपनी जान गंवाने तक को तैयार हैं। रोजगार के लिए भारत से कई युवा युद्धग्रस्त देश इजराइल जाने को तैयार हैं, जिससे ये पता चलता है कि देश में बेरोजगारी का आलम क्या है। अब इसी मामले पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश के नौजवानों की मजबूरी का फायदा उठाकर और विदेश के सपने दिखाकर युवाओं को इजराइल में मजदूरी के लिए भेज दिया गया है। इस तरह देश के युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब के बीच विश्व गुरु होने का दावा किया जाता है, लेकिन आप विश्व गुरु हैं क्योंकि आप नौजवानों के भविष्य में जहर घोल रहे हैं। आइए सुनते हैं कन्हैया कुमार को। और आप सब जानते हैं कि पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर लगभग दोगुनी हो गई है। 45 साल में देश के इतिहास में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं थी। लाखों पद केंद्रीय विभागों में खाली हैं और सरकारी जो क्षेत्र हैं, राज्य सरकार के अधीन जो आते हैं, उसकी तो हालत आप सब देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। इसी के साथ कन्हैया कुमार ने आगे कहा कि अगर देश के नौजवान अपने देश के लिए शहादत देते हैं तो यह देशभक्ति है, लेकिन दूसरे देश की लड़ाई में भारतीय नौजवानों को क्यों जाना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे देश में नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। देश में पिछले 10 साल में बेरोजगारी दर दुगनी हो गई है। केंद्रीय विभागों में लाखों पद खाली हैं और सरकारी क्षेत्रों की हालत काफी खराब है। रूस में भारतीय नौजवानों को बंधक बनाकर रखा गया है क्योंकि अपने देश में नौजवानों के लिए मृतकाल चल रहा है। अगर मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ नौकरियां देती तो नौजवानों को विदेश न जाना पड़ता। रूस के पास स्थायी सेना नहीं है, वहाँ सेना कॉन्ट्रैक्ट पर चलती है। जैसे अब देश में अग्निवीर का मॉडल लाया गया है। गुजरात का एक नौजवान सिविलियन वर्क के लिए रूस गया, जहां उसकी जान चली गई। इस संवेदनशील मुद्दे पर चारों तरफ चुप्पी है। पीएम मोदी चुप है। अब देखना होगा कि पीएम मोदी इस मामले पर अपने बचाव कैसे करते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।